हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल इनहेंस एजुकेशन। और हमारी कंटिन्यू कर रहे हैं हम अपना कंटिन्यूटी का ये नेक्स्ट लेक्चर। और इसमें हम और कुछ पॉइंट्स की बात करेंगे। जैसे अब आज हमारा टॉपिक यहाँ पर है अलजेब्रा ऑफ कॉन्टिन्यूस फंक्शंस। तो अब यहाँ पर मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि ये बहुत ही सिंपल है अलजेब्रा, लेकिन इसकी हेल्प जो है हमें काफ़ी मिलेगी जब हम कुछ क्वेश्चंस करेंगे जिसमें हम सीधा डायरेक्टली लेफ्ट हैंड और राइट हैंड लिमिट का ना यूज़ करते हुए उसको बहुत ही इजीली तरीके से हम कंटिन्यूस प्रूफ कर सकते हैं। देखिए, अब पहले हम बात कर लेते हैं। ये थ्योरम है आपकी एनसीईआरटी की, और इस थ्योरम के में ये दिया हुआ कि अगर आपके पास दो कोई फंक्शन दिए हो, है ना, ऑलरेडी आपको फंक्शन दिए हो एफ एंड जी आर टू फंक्शन, और ये दोनों ही फंक्शन कॉन्टिन्यूस है। ये आपसे कहा गया हो कि दोनों फंक्शन कॉन्टिन्यूस हैं किसी पॉइंट पर, ठीक है। एंड if you are adding these two function, then the result will be a function and that function will be continuous। यानी कि उनका जो सम होगा दोनों फंक्शन का वो उसी पॉइंट पर कॉन्टिन्यूस होगा। इसी तरह से उनका डिफरेंस जो होगा वो भी एट पॉइंट सी, यहाँ पर जैसे बात कर रहे हैं, वो कॉन्टिन्यूस होगा। एंड मल्टीप्लीकेशन विल बी कॉन्टिन्यूस, एंड सिमिलरली और जो इसका डिवीजन होगा वो भी कॉन्टिन्यूस होगा। तो इसमें ऐसी कोई बात नहीं है जो आपको लगे कि कुछ खास बात याद रखने वाली है, बहुत ही सिंपल है। लेकिन हम जैसे मैंने बताया, हम अगले इसमें बात करेंगे। लेकिन यहाँ थर्ड को एक बात मैं बताऊँ आपको, यहाँ पे दो फंक्शन है। इसमें हो सकता है एक फंक्शन आपका कोई नंबर हो, यानी कि सपोज मान लीजिए लैम्डा है और ये जी है, ठीक है। जी इज ए कॉन्टिन्यूस फंक्शन, तो ये सिंपली ये भी आपका कॉन्टिन्यूस हो जाएगा इस तरह से। तो बहुत ट्रिवियल सी बात है। इस तरीके से एफ अपॉन जी की अगर बात करें और इसमें एफ आपका सपोज लैम्डा है और ये इस तरह से कुछ आपके पास फंक्शन आता है, तो ये भी कॉन्टिन्यूस होंगे, ठीक। तो चलिए अब देखते हैं इसकी इंपॉर्टेंस क्या है। इसकी इंपॉर्टेंस समझने के लिए हम एनसीईआरटी के ही जो इससे जुड़ा हुआ एग्जाम्पल है, दिस योर एग्जाम्पल 16। इसमें कहता है प्रूव दैट कि एवरी रेशनल फंक्शन इज अ कॉन्टिन्यूस फंक्शन। एक जनरल क्वेश्चन बोल दिया गया, तो आप कैसे प्रूव करेंगे? इसमें तो आपको कोई फंक्शन ही नहीं दिया हुआ है, तो आप कैसे लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड से उसको प्रूव कर सकते हैं? तो इसको समझने के लिए हम अपने आप से कोई फंक्शन लेते हैं। सपोज एक फंक्शन ले लेता हूँ एफ एक्स, ठीक है, और वो एक रेशनल फंक्शन हो। सपोज ऊपर एक फंक्शन है आपके पास पी एक्स और नीचे एक फंक्शन है क्यू एक्स। तो इस बात का तो हमें ध्यान रखना ही पड़ेगा कि क्यू एक्स जो है वो क्या नहीं होना चाहिए, जीरो नहीं होना चाहिए, ठीक। अब पी एक्स कुछ भी हो सकता है ना, पी एक्स कुछ भी हो सकता है। सपोज एक कोई फंक्शन ले लिया हमने, सपोज योर एक्स क्यू माइनस टू एक्स प्लस थ्री। इस तरीके से एक हमने क्यू एक्स ले लिया जो जीरो को छोड़कर कुछ भी हो, सपोज एक्स स्क्वायर प्लस टू, इस तरह से नंबर ले लिए। अगर आप देखें इन दोनों को अगर हम रखें यहाँ पर, है ना, अगर हम इसकी वैल्यू रखें तो हमारे पास ये फंक्शन क्या आएगा? ये फंक्शन आ जाएगा एक्स क्यूब माइनस टू एक्स, जो लिया है वही लेंगे, माइनस टू एक्स प्लस थ्री। ठीक है, समझाने के लिए ले रहा हूँ आपको, आप कुछ भी ले सकते हैं, सिर्फ बात समझने की। तो ये देखिए, ये अभी हमने जो कंटिन्यूटी का पढ़ा है अलजेब्रा, उसके हिसाब से अगर दो फंक्शन का डिवीजन जो है कौन, और दोनों वो फंक्शन कैसे हों, कॉन्टिन्यूस हो। सपोज मैं इस फंक्शन को, जैसे हमने पी एक्स क्यू एक्स लिया है, ये दोनों फंक्शन किस तरह के हैं? ये दोनों फंक्शन है आपके पॉलिनोमियल। अब ये बात तो जितना आप लेक्चर अगर कंटिन्यूसली देखे जा रहे हैं तो ये बात आपके दिमाग में अच्छी तरह से बैठ चुकी होगी कि पॉलिनोमियल फंक्शन कैसा होता है, कॉन्टिन्यूस होता है ना। ये तो एक जानी मानी बात अब हो गई है कि हम किसी भी पॉलिनोमियल फंक्शन को बिल्कुल बिंदास क्या कह सकते हैं, कॉन्टिन्यूस कह सकते हैं, ठीक। और यहाँ पर एफ एक्स क्या है ना, यहाँ एफ एक्स क्या है? फिर इन दोनों को ही डिवाइड करने पर आ रहा है ना, दो कंटिन्यूस फंक्शन है, तो एफ एक्स इज क्वेश्चंट, यानी डिवाइड करने पे, दो नंबर को डिवाइड करने पे जो रिजल्ट मिल रहा है आपको क्वेश्चंट हो गया। तो एफ एक्स इज क्वेश्चंट ऑफ टू कॉन्टिन्यूस फंक्शन, टू कॉन्टिन्यूस फंक्शन। अगर हमारे पास क्वेश्चन है किसका? दो कॉन्टिन्यूस फंक्शन का, तो हम ये क्या कह सकते हैं? तो वाई एलजेब्रा ऑफ कॉन्टिन्यूटी, ये अभी हमने जस्ट पढ़ा, ये एलजेब्रा ऑफ कॉन्टिन्यूटी, एफ एक्स इज ऑल्सो अ कॉन्टिन्यूस फंक्शन। किसी भी दो फंक्शन का क्वेश्चन क्या होगा? कॉन्टिन्यूस फंक्शन का क्वेश्चन क्या होगा अलजेब्रा के अकॉर्डिंग? वो भी कॉन्टिन्यूस होगा। तो बस इतना ही बात थी और ये जनरल क्वेश्चन आपका हो गया। अब कहते हैं हैंस, अब आप समझ में आ गया होगा, आप कह सकते हो आप हैंस एवरी एवरी रेशनल फंक्शन इज
कॉन्टिन्यूस। तो ये बात आप हमेशा अब याद रखेंगे, आगे जो डिफ़िकल्ट क्वेश्चन होंगे इसमें आपको सीधे से अगर ये बात याद है तो बड़े आसान हो जाएंगे। आपको वहाँ प्रूफ नहीं करना है, ये आपको सिर्फ याद रखना है। Yes guys, if you are new to my channel and if you are not subscribed yet, so please subscribe my channel and like it to support me to make such kind of videos. So now this is a function this is your example 17 of NCERT and हमें यहाँ पर continuity की बात करनी है, डिस्कस करना है अबाउट द साइन फंक्शन। तो यहाँ पर कोई अलजेब्रा का यहाँ कोई रूल नहीं होगा, लेकिन आगे हम इसको पहले हम प्रूफ करेंगे कि ये साइन फंक्शन जो है वो कॉन्टिन्यूस है। जैसा कि आप देख चुके हो पिछली वीडियो में कि हम अलजेब्रा ऑफ कॉन्टिन्यूटी का यूज़ हम इनडायरेक्ट वे में अगर किसी फंक्शन को हमें कॉन्टिन्यूस प्रूव करना है तो हम कर पाएंगे। लेकिन यहाँ पर हम जो हमारा पहला मेथड था लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड वही इस्तेमाल करेंगे। और इसके ग्राफ की बात करें तो आप क्योंकि जितने भी फंक्शन हैं अगर आप उनके ग्राफ को जानते हो तो आप आसानी से चीज़ों को फील कर पाओगे। तो यहाँ अगर ग्राफ बनाएं तो जैसे साइन फंक्शन का तो इजी ग्राफ है, तो आप ड्रॉ कर सकते हो बिना पेन उठाए, ठीक है ना, एक बार में ड्रॉ किया जा सकता है। तो यहाँ पर ये कॉन्टिन्यूस फंक्शन है, वी नो दैट। तो हाउ वी कैन डिस्कस व्हाट वी नीड टू डिस्कस अबाउट इट, तो जस्ट इसको प्रूफ कर सकते हैं। प्रूफ करने के लिए क्योंकि यहाँ पर इसका जो डोमेन है, अगर हम उसकी डोमेन की बात करें तो आप देख सकते हो कि एक्स एक्सिस पे हम कोई भी वैल्यू ले सकते हैं, उसके लिए हमें वैल्यू मिलेगी -1 to 1, ठीक है। तो इसका जो डोमेन है एक्स इज एन एलिमेंट ऑफ आर। तो हम क्या करें, कोई एक पर्टिकुलर पॉइंट एक्स के लिए फिट चूज कर लें। मान लीजिए हमने एक सी ले लिया जो आर से ही कोई पॉइंट है, और उस पॉइंट को अगर हम यहाँ कहीं मान लेते हैं, सपोज हमने यहाँ पर ले लिया, ये मान लीजिए सी पॉइंट है ना, एक्स इज इक्वल टू सी, और इस पॉइंट पे चेक करके देखते हैं तो जनरलाइज हो जाएगा हर किसी पॉइंट के लिए। तो यहाँ पर हम इसकी लेफ्ट हैंड लिमिट निकालें, राइट हैंड लिमिट निकालें, देखते हैं क्या होता है। ठीक है, चलिए देख लेते हैं। तो ये हमारा एक बेसिक तरीका तो है ही कंटिन्यूटी प्रूफ करने के लिए किसी पॉइंट पर। तो यहाँ पर एक्स अप्रोचेस टू सी एफ एक्स, ये हम करते हैं, और हम एच फॉर्म में भी कन्वर्ट करते हैं, ठीक है, वो भी आपको आना चाहिए। तो मैं बार बार वो बता रहा हूँ और फिर बता रहा हूँ। तो यहाँ पर हम अप्रोच कर रहे हैं इसको नेगेटिव साइड से। नेगेटिव का मतलब ये नहीं कि नेगेटिव वैल्यू से, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए नेगेटिव 0 से पहले नेगेटिव है और सी से पहले पॉजिटिव भी है। तो नेगेटिव का ये मतलब ना समझे, इसका मतलब है कि हम लेफ्ट हैंड साइड से अप्रोच कर रहे हैं। तो अब बात रही इसको कन्वर्ट कैसे करते हैं हम एच की फॉर्म में। तो जैसे हम इसको लिख सकते हैं लेट एक्स इज इक्वल टू सी, है ना, माइनस है तो माइनस लिखें और इसको एच यहाँ इंट्रोड्यूस कर दें। तो जैसे ही एक्स को आप अप्रोच करोगे ना सी नेगेटिव पर, तो आपका एच अप्रोच हो जाएगा टेंड्स टू 0 हो जाएगा। बस आप एच टेंड्स टू 0 कर दें इसको, तो ये हो जाएगा लिमिट एच टेंड्स टू 0, और अब x की जगह हमारी ये वैल्यू सब्स्टिट्यूट होगी, दैट इज c माइनस एच, यानी c से पहले हमें वैल्यू लेनी है यहाँ से, c से थोड़ा सा कम, क्योंकि h क्या है, h इज स्मॉल, है ना, पॉजिटिव क्वांटिटी, बहुत ही छोटी भी है और पॉजिटिव भी है। तो ये माने माइनस की, तो हम इसके लेफ्ट साइड में आ गए। अब हमारा फंक्शन जो है उसमें हम इसकी वैल्यू रख देंगे। तो ये हो गया आपका h टेंड्स टू 0 लिमिट एज इट इज, और साइन, तो यहाँ पर आपका साइन फंक्शन है तो साइन एक्स होगा यहाँ पर। तो साइन एक्स, साइन फंक्शन मतलब यहाँ y जो है हमारा वो क्या हो जाएगा, साइन एक्स, ये हमारा फंक्शन होगा। ओके, तो यहाँ पर x की जगह क्या आ जाएगा हमारा c माइनस एच। अब यहाँ ट्रिग्नोमेट्री का एक फॉर्मूला होता है, वो आपको याद आ रहा होगा, तो वो बस आपको याद होना चाहिए। तो उसको आप अप्लाई करेंगे तो हम इसकी लिमिट तक पहुँच पाएंगे। तो ये हो जाएगा आपका साइन c, है ना, कॉस एच, और माइनस का माइनस ही हो गया यहाँ पर कॉस एच साइन सी। तो इस पर आप लिमिट अप्लाई करेंगे। जैसे आप लिमिट अप्लाई करेंगे तो जहाँ जहाँ एच है यहाँ पर एच है और यहाँ पर एच, इसकी वैल्यू को आप करेंगे 0। तो जैसे ही आप इसको 0 करेंगे, सॉरी यहाँ पर ये गलती हो गई, यहाँ पर साइन सी होगा और कॉस सी होगा, साइन एच होगा, ठीक है। तो जैसे यहाँ पर आप 0 रखेंगे तो ये टर्म 0 हो जाएगी, इसकी वजह से क्योंकि साइन एच 0 और मल्टीप्लीकेशन होने के बाद 0, तो यहाँ रह जाएगी कॉस एच यानी 0, ये 1 हो जाएगी, तो इसकी वजह से ये हमारे पास इसकी वैल्यू सिर्फ आएगी साइन सी। तो ये हमारी आएगी लेफ्ट हैंड लिमिट। अब हम राइट हैंड लिमिट भी इस तरह से निकाल लेते हैं, तो उसको भी हम निकाल लेते हैं। हम इसको ले लेते हैं यहाँ पर राइट हैंड लिमिट, तो इसको लिखेंगे हम लिमिट अगेन। अब यहाँ पर x जा रहे हैं हम c पॉजिटिव से एफ एक्स,
तो अब हम डायरेक्ट यहाँ पर लिमिट लगा रहे हैं, एच की फॉर्म में डायरेक्ट लगा देता हूँ। ठीक है, इसी तरीके से आप कन्वर्ट कर लेंगे इसको। तो ये हो जाएगा एफ सी प्लस एच हो जाएगा यहाँ पर, बस ये ध्यान रखना। तो अब आ जाएगी लिमिट, है ना, एच टेंड्स टू 0, अब हो जाएगा साइन सी प्लस एच। बस ये एक फॉर्मूला और एज इट इज, यहाँ पे प्लस का साइन आ गया। तो बस आप फॉर्मूला रखें ट्रिग्नोमेट्री से, दैट इज साइन सी कॉस एच प्लस, यहाँ प्लस था तो प्लस हो जाएगा, और ये हो जाएगा कॉस सी साइन एच। होगा इसका भी वही हाल, यानी कि आप जब एच 0 रखेंगे तो ये वाली टर्म बन जाएगी 0, ये हो जाएगा आपका 1, तो ये हो जाएगा सिर्फ साइन सी। ठीक है, तो आप देख सकते हैं यहाँ पर लेफ्ट और राइट। और एक चीज़ और होती है, जब ये दोनों चीज़ें बराबर होती हैं तो हम क्या निकालते हैं, वैल्यू ऑफ द फंक्शन भी निकाल लेंगे। तो वैल्यू ऑफ द फंक्शन एट सी, इट्स इटसेल्फ अ साइन सी। तो लेफ्ट हैंड लिमिट इज इक्वल टू राइट हैंड लिमिट इज इक्वल टू वैल्यू ऑफ द फंक्शन एंड ऑल आर इक्वल टू साइन सी। तो हम कह सकते हैं कि हमारा जो फंक्शन है, दिस फंक्शन इज कॉन्टिन्यूस। तो हेंस साइन एक्स इज अ कॉन्टिन्यूस फंक्शन। अगर आपको आ ही जाए कि भाई आप बताइए इसकी कंटिन्यूटी के बारे में बताइए, तो आप इस तरह से प्रूफ कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। इसी तरह से सिमिलरली देखिए, कोई बिल्कुल प्रॉब्लम नहीं होगी, इसी तरह से हम ये भी प्रूफ कर देंगे। सिमिलरली कॉस एक्स, है ना, इज कॉन्टिन्यूस फंक्शन, तो वो भी इस तरह से प्रूव हो जाएगा। उसमें जब आप लेफ्ट हैंड लिमिट निकालेंगे, ये आप खुद कर सकते हैं, ठीक है ना, तो इज एक्सरसाइज फॉर यू। तो आप उसमें लिमिट लगाएंगे तो आपके पास जो यहाँ पर जो देख रहे हैं आप, दो फॉर्मूले लगेंगे। उसमें लगेगा आपका कॉस सी माइनस एच, है ना, और इसमें यूज होगा कॉस सी प्लस एच। तो ये दो फॉर्मूले यूज होंगे। तो यहाँ पर यह फॉर्मूला जानते हुए हो जाएगा कॉस सी कॉस एच, यहाँ माइनस है तो यहाँ हो जाएगा प्लस, सॉरी ये, और उसके बाद हो जाएगा साइन साइन सी साइन एच, और इस तरीके से कॉस सी कॉस एच माइनस साइन सी साइन एच। ठीक है, तो इसकी वैल्यू भी बराबर आती है, कॉन्टिन्यूस हो जाता है। यानी साइन फंक्शन फंक्शन जो हो गया वो हो गया आपका, कॉस भी फंक्शन हो गया, तो आप उसकी कंटिन्यूटी भी बता सकते हैं। ठीक है, ये आपका एग्जाम्पल 17 था। तो हम 6 के 6 ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन की बात करेंगे। दो हमने देख लिए, एक पूरी तरह से प्रूफ हो गया और दूसरा भी आप कर सकते हैं। अब हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये है आपका एग्जाम्पल 18। अच्छा, इसके अंदर हमें अब 10 के लिए कर पूछ रहा है। ठीक है, तो आपने देखा साइन और कॉस समझ में आ गया होगा आपको, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। अगर आपको 10 का भी प्रूफ करना है तो कैसे करें। ठीक है, अब क्या हमारे पास इसके अंदर हमें ये जरूरत पड़ेगी c माइनस एच और 10 c प्लस एच, ये फॉर्मूले। तो ये फॉर्मूले अगर आप लगाएंगे तो हमारी जो प्रॉब्लम है वो बहुत लेंदी हो जाएगी और थोड़ी डिफिकल्ट भी होगी। लेकिन अब यहाँ यूज़ करेंगे हम, हेल्प लेंगे अलजेब्रा ऑफ कॉन्टिन्यूटी। अलजेब्रा ऑफ कॉन्टिन्यूटी, तो देखिए कैसे। हमारे पास जो फंक्शन है एफ एक्स, तो जो लिखा हुआ एज ए 10x, तो क्या हम इसको ऐसे लिखें, तो ये तो आप जानते हो, इसको साइन एक्स अपॉन कॉस एक्स लिख सकते हैं। अब साइन एक्स क्या है, ये कॉन्टिन्यूस फंक्शन है, कॉस एक्स क्या है, ये भी कॉन्टिन्यूस है, दोनों कॉन्टिन्यूस फंक्शन है। ठीक है, और अगर ये दोनों कॉन्टिन्यूस हैं, और ये क्या हो जाएगा, एफ एक्स इज अ रेशनल फंक्शन ऑफ टू कॉन्टिन्यूस फंक्शन, है ना। तो एफ एक्स इज अ रेशनल फंक्शन ऑफ टू कॉन्टिन्यूस फंक्शंस। कौन कौन से फंक्शन, साइन एक्स एंड कॉस एक्स। तो दोनों कॉन्टिन्यूस हैं, तो हम जानते हैं कि किस रेशनल फंक्शन जो होता है वो कॉन्टिन्यूस होता है, अगर दोनों फंक्शन हमारे पास कॉन्टिन्यूस है। सो हेंस बस इतना सही है हमें, हेंस 10x इज अ कॉन्टिन्यूस फंक्शन। तो बस ये अलजेब्रा ऑफ लिमिट की तरह से ये हो जाएगा, बाई अलजेब्रा ऑफ नॉट लिमिट ऑफ कॉन्टिन्यूटी। अलजेब्रा ऑफ कॉन्टिन्यूटी जो हमने पढ़ा था उसके हिसाब से ही हो जाएगा। ठीक है, तो हमने पढ़ा था एफ अपॉन जी, वो कॉन्टिन्यूस होगा अगर एफ भी कॉन्टिन्यूस है और जी भी कॉन्टिन्यूस है। तो यहाँ पर हमारा ये साइन एक्स और कॉस एक्स कॉन्टिन्यूस है, इसलिए इसका
जो रेशनल फंक्शन बन रहा है वो भी कॉन्टिन्यूस होगा। तो हमारे 3 फंक्शन इस तरह से हमने किए। तो अगर देखिए अब इसी एक इंटरेस्टिंग पॉइंट यहाँ पर ये है कि हमारे जो बचे हैं, अब हमारे पास रह गया कॉसेक एक्स। अच्छा, ये जो होता है वो होता है 1/sin x। ठीक है, इसी तरीके से हमारे पास है सीक एक्स जो होता है 1/cos x, और एक हमारे पास है cot x जो होता है cos x/sin x। बस ये भी बहुत ही आसान हो जाएगा और अलजेब्रा ऑफ कंटिन्यूटी से, क्योंकि 1/sin x, 1 क्या है, कांस्टेंट फंक्शन है, कांस्टेंट अपॉन दिस। तो ये भी क्या होगा, हमने जैसे बताया था कि रेशनल फंक्शन ही को अगर हम ये लेमडा की जगह, ये लेमडा की हो जाएगा यहाँ पर लेमडा अपॉन एफ, तो ये उसी हिसाब से अलजेब्रा ऑफ लिमिट से इसको भी हम कंटिन्यूस कह सकते हैं, और 1/cos x को भी कंटिन्यूस कह सकते हैं, और जैसे 10 को किया इसको भी हम कंटिन्यूस कह सकते हैं। तो अभी तक हमने जितने भी लेक्चर्स में बात की है, कुछ चीज़ें आपको अब याद हो गई होंगी कि कुछ फंक्शन ऐसे हैं, है ना, जिसको हम मान कर चलेंगे कि वो कॉन्टिन्यूस हैं। ठीक है, तो अभी हम उसमें काफ़ी चीज़ें हमने प्रूफ भी कर दी हैं। एक तो हमने बात की थी पॉलिनोमियल फंक्शन की, है ना, सारे पॉलिनोमियल फंक्शन जो होते हैं वो कॉन्टिन्यूस होते हैं। उसके बाद ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, ये कॉन्टिन्यूस होते हैं। अच्छा, सारी की सारी जो बात होती है उनके डोमेन के अंदर ही होती है, यानी अपने डोमेन में ही होंगे, तो ऑब्वियस सी बात है अपने डोमेन में ही होंगे। और ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन की डोमेन आप जानते ही हो, जैसे कि साइन एक्स है ना, अगर हम बात करें इसके अंदर साइन एक्स, है ना, कॉस एक्स, तो इनका जो डोमेन होता है वो होता है आर। इसी तरीके से आप टेन एक्स की बात करो, टेन एक्स, तो इसके अंदर जो होगा आपका साइन एक्स अपॉन कॉस एक्स होता है। ठीक है, और इसमें कॉस एक्स जो है वो क्या नहीं होना चाहिए, जीरो नहीं होना चाहिए। अच्छा, ये कब होता है ऐसा, जब एक्स की वैल्यू 2n+1 π/2 हो, तो जहाँ जहाँ पर ये हो उसको छोड़ते हुए, यानी अपने डोमेन की बात करेंगे। ठीक है, तो पोलिनोमियल हो गया आपका, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन हो गया। इस तरीके से लॉग एक्स, ठीक है, ये भी कॉन्टिन्यूस होता है। और ये कहाँ कॉन्टिन्यूस होगा, व्हेन एक्स इज ग्रेटर देन 0, क्योंकि जो है यहाँ पर x की वैल्यू है ना, इसके अंदर जो वैल्यू हम पुट डालते हैं, लॉग जो लेता है वो सिर्फ पॉजिटिव वैल्यू लेता है, जीरो भी नहीं लेता, नॉट डिफाइन होता है। तो अपने डोमेन में ये भी जो है वो कॉन्टिन्यूस फंक्शन होता है। इस तरह से एक्सपोनेंशियल फंक्शन, ये भी कॉन्टिन्यूस फंक्शन होता है। इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, वो भी अपने डोमेन के अंदर कॉन्टिन्यूस होते हैं। तो ये बातें कुछ एड ऑन मैंने की हैं, तो इनको आप ध्यान रखें। ठीक है, चलिए अब हम करते हैं बात अगले, यहाँ पर एक तरह से पहले से ही कुछ ऑलरेडी है, तो हम क्या करते हैं, इसको एक मिनट, चलो इसको हटा देते हैं। तो यहाँ स्टूडेंट ये जो है आपकी थ्योरम है सेकंड, और हम बात कर रहे हैं एक नई बात है यहाँ पर कंटिन्यूटी में, और एक चीज़ इजाफा हो रहा है आपका, एक और नॉलेज बढ़ेगा जिसके बिना आप कुछ क्वेश्चन नहीं कर पाएंगे। तो ये काफ़ी पॉइंट हमने यहाँ डिस्कस किए हैं, तो ये आप आखिरी आपका एक पॉइंट है जो कंटिन्यूटी को पूरा करेगा, और वो ये है कंपोजिशन ऑफ फंक्शन। तो हम फर्स्ट चैप्टर में इसके बारे में पढ़ते हैं। यहाँ पर हमारे पास दो फंक्शन है एफ और जी, है ना, और रियल वैल्यूड फंक्शन है, यानी उसका जो रिजल्ट होता है ना, उसका जो आउटपुट है वो उसकी जो रेंज है वो रियल वैल्यूज होती है। और उनका जो कंपोजिशन होता है उसे हम कैसे लिखते हैं, फॉग या गॉफ, इस तरह से लिखा जाता है, इज डिफाइंड एट सी, है ना। तो अगर वो डिफाइंड है तो उनका जो कंपोजिशन होगी, उनकी जो कंपोजिशन फंक्शन बनेगा वो भी क्या होगा, कॉन्टिन्यूस होगा। अगर f और g दो कंटिन्यूस फंक्शन का हम कंपोजिशन फंक्शन लेते हैं तो वो भी कॉन्टिन्यूस होगा, कहने का मतलब ये। तो इसको और कैसे समझें, इतना समझ में नहीं आया होगा, हाँ ठीक है। तो चलिए ये बात आपको समझ में आएगी यहाँ इस एग्जाम्पल में, क्वेश्चन नंबर एग्जाम्पल नंबर 19। ये फंक्शन देखिए, आप देखिए यहाँ दिया हुआ आपको f(sin x²), ठीक है। तो हम यहाँ लिख लेते हैं इस फंक्शन को पहले, और मैं आपको समझाता हूँ ये फंक्शन किस तरह से आप देखें इसको। देखिए, देखने का तरीका थोड़ा सा आपको अलग देखना पड़ेगा। तो मैं यहाँ पर इसको लिखता हूँ, पहले हम देखते हैं साइन। तो साइन एक फंक्शन है आपका, ओके, ये साइन फंक्शन है, और इसके बाद इसके अंदर जो लिखा हुआ है वो है आपका x²। तो आप देखें तो अगर आप फंक्शन काउंट करें तो यहाँ पर एक साइन इज अ फंक्शन और x² इज अ पॉलिनोमियल, तो यहाँ दो फंक्शन हो गए। अलग अलग कलर में मैंने लिखा है तो ज़्यादा आपको हेल्प मिलेगी समझने में। अब अगर इस तरह के फंक्शन आते हैं तो इसमें देखिए पहले आपका इंट्रोडक्शन होगा साइन फंक्शन से, उसके बाद अंदर जाएंगे तो आपके पास x² यानी दूसरा फंक्शन आएगा। इस तरीके से कंपोजिशन तीन फंक्शन की भी हो सकती है। बहरहाल, अगर ये दोनों फंक्शन, साइन फंक्शन अभी हमने पढ़ा कॉन्टिन्यूस होता है,
पॉलिनोमियल फंक्शन भी कॉन्टिन्यूस होता है, एंड इट इज अ कंपोजिशन ऑफ फंक्शन। किस तरह से कंपोजिशन है फंक्शन की, अब आप इस तरह के क्वेश्चन को करेंगे किस तरह से, ये तो आपको मैं बता रहा हूँ कंपोजिशन ऑफ फंक्शन का एक टॉपिक इस एग्जाम्पल की हेल्प से। तो उसमें आप सी भी सीख जाएंगे हमें करना किस तरह से। तो आप अंदर का जो फंक्शन है उसको आप ले सकते हैं, सपोज हम उसको ले लेते हैं जी, है ना, इज अ फंक्शन ऑफ एक्स, और ये है आपका एक्स स्क्वायर, ठीक है। और दूसरा जो फंक्शन है आपका वो है साइन, तो उसको हम एक और मान लेते हैं, उसको मान लेते हैं एच एक्स, उसी कलर में मैंने लिया है, आपको ज़्यादा थोड़ा फील आएगा। और ये हो गया आपका साइन एक्स, तो दो फंक्शन मैंने अलग किए, ठीक है। अब इनसे मिलकर ये हमारा गिवन फंक्शन बना, ठीक है, हमने तो अलग कर लिया इसको। अच्छा, एक बात यहाँ देखिए कि यहाँ जो फंक्शन है ये मैंने इसको क्या लिया, मैंने इसको लिया जी फंक्शन, और मैंने साइन को लिया एच फंक्शन। तो जब आप इसको लिखेंगे तो आप इसको कैसे लिखेंगे, लिखेंगे एच ऑफ जी एक्स, ठीक है। लिखा इस तरह से जाएगा, नहीं आएगा तो पहले ये फ्रंट में यही आएगा, उसके बाद ये आएगा, ठीक है। तो ये एच ओ जी इस तरह से लिखा जाएगा। चलिए अब देखते हैं एच, इसको ये फंक्शन हो जाएगा एच ऑफ जी एक्स। अच्छा, व्हाट इज जी एक्स इज दिस इज एक्स स्क्वायर। और अब एच फंक्शन क्या है, यहाँ पर जो आपका इनपुट है वो यहाँ इनपुट में चला जाएगा, तो इसको हम लिखेंगे साइन, है ना, एक्स स्क्वायर। ये क्या है, इट इज नथिंग बट एफ एक्स। तो यही तो फंक्शन बना आपका, यानी इसका कंपोजिशन किया तो आपको यही फंक्शन आया। तो हम ये कह सकते हैं, एफ एक्स इज अ कंपोजिशन, है ना, कंपोजिशन ऑफ टू, कैसे फंक्शन है, टू कॉन्टिन्यूअस फंक्शन, टू कॉन्टिन्यूअस फंक्शंस। अब कौन से दो कॉन्टिन्यूस फंक्शन है, एक जो हमने लिया है जी एक्स विच इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर, एंड दूसरा लिया हमने एच एक्स विच इज इक्वल टू साइन एक्स, दोनों कॉन्टिन्यूस फंक्शन का कंपोजिशन है। एंड ये अभी अभी हमने पढ़ी ना थ्योरम कि कंपोजिशन ऑफ टू कॉन्टिन्यूस फंक्शन इज कॉन्टिन्यूस, वो भी कॉन्टिन्यूस होता है। तो आसान हो जाएगा आपका, लेफ्ट और राइट के बारे में ही बात नहीं होगी, इस तरह से भी बात होती है। एंड इसे कॉन्टिन्यूस ऑफ टू कॉन्टिन्यूस फंक्शन इज ए कॉन्टिन्यूस फंक्शन, इस तरह से भी आपको ये टॉपिक भी पता होना चाहिए, ठीक है। अच्छा, अब हम यह लिख सकते हैं कि हेंस एफ एक्स इज अ कॉन्टिन्यूस फंक्शन, ठीक है। चलिए, अगर आपको ये बात यहाँ समझ में मेरे ख्याल से आ गई होगी, कोई ज़्यादा मुश्किल नहीं था, और इस एग्जाम्पल में ये और क्लियर हो गया टॉपिक। एक लास्ट हमारा आज का इस टॉपिक का, इस वीडियो का आखिरी एग्जाम्पल है, इसके बाद हमारी एक्सरसाइज स्टार्ट होगी। तो एक्सरसाइज को भी आप जरूर देखें, कंटिन्यू करें, नेक्स्ट वीडियो में हम वो स्टार्ट करेंगे और सारे क्वेश्चन के सॉल्यूशन करेंगे, ठीक है। चलिए, यहाँ पर आप देखें ये ग्रीन से जो लिखा हुआ है ये फंक्शन है हमारा, मैं यहाँ लिख देता हूँ इसको, दिस इज एफ एक्स। और यहाँ आप देखने की कोशिश ये करें कि आप कंपोजिशन ऑफ फंक्शन को देखेंगे किस तरह से। तो यहाँ लिखा हुआ है ये मॉड ऑफ 1 माइनस एक्स प्लस मॉड ऑफ एक्स, ठीक है। अगर मैं इसको थोड़ा सा आपको फील कराने की के लिए बनाऊं इसको, तो आप इस तरह से इसको बना सकते हैं। तो यहाँ देखिए ये हो गया आपका, ये मॉड है, और मॉड के अंदर मॉड आपस अपने आप में क्या है, मॉड अपने आप में एक फंक्शन होता है, ठीक है। और अंदर जो है वो एक दूसरा फंक्शन आप कह सकते हैं उसको। तो ये जो मैं लिख रहा हूँ इस कलर से, ये मेरा दूसरा फंक्शन हो गया। तो मैं अगर इसको सब, तो अंदर मेरा जो फंक्शन है ये है, तो मैं इसको कुछ फंक्शन ले लेता हूँ, मान लीजिए अगेन इसको मैं बोलता हूँ जी एक्स। ये हो गया आपका 1 माइनस एक्स प्लस मॉड ऑफ एक्स। तो आप सिर्फ इस पे फोकस करें कि आपको किस तरह से निकाल कर लाना है इसमें से फंक्शन। और दूसरा हमारा फंक्शन है, उसको हम बोल देते हैं कलर कॉम्बिनेशन, देखिए यूज करें यहाँ, इसको हम बोलेंगे एच एक्स। और वो क्या है, नथिंग बट द मॉड ऑफ द फंक्शन, ठीक है। मॉड है, उसके अंदर एक्स कोई भी आपका इनपुट हो सकता है। तो अगर आप देखें, अगर आप ये पहले समझाने की कोशिश करें कि कंपोजिशन है, तो हम कैसे लिखेंगे इसको, हम लिखेंगे एच ऑफ जी एक्स, ओके। तो जाएगा एच ऑफ जी एक्स, और यहाँ पर हमारा h हो गया, और जी एक्स क्या है हमारा 1 माइनस एक्स मॉड ऑफ x, ठीक है। अब यहाँ पर जो हमने यहाँ रखा उसका मॉड ले लेंगे, तो जाएगा 1 माइनस एक्स प्लस मॉड ऑफ x। और यही क्या है, यही है हमारा गिवन फंक्शन एफ एक्स। तो हम यहाँ लिख देंगे कि एफ एक्स इज कंपोजिशन ऑफ टू कॉन्टिन्यूअस
two continuous functions which is gx and hx, है ना। एंड हम जानते हैं कि कंपोजिशन ऑफ टू कॉन्टिन्यूस फंक्शंस इज अ कॉन्टिन्यूस फंक्शन, ठीक है। तो इसलिए हमारा ये जो फंक्शन होगा वो भी कॉन्टिन्यूस होगा। तो आई होप you understood all the explanation of the questions with examples और concept भी आपको समझ में आया होगा। तो प्लीज़ शेयर दिस वीडियो एंड अगर आपको लग रहा है कि जितना भी यहाँ बताया जा रहा है वो आपको समझ आ रहा है और आप चाहते हैं इस तरह की और वीडियो, तो आप वीडियो को लाइक करें, शेयर करें एंड अगर आप इसके सभी वीडियोस को तुरंत देखना चाहते हैं तो डोंट फॉरगेट टू हिट द बेल आइकन। थैंक यू फॉर वॉचिंग।